देखिए आज आपको बीजव्यंजक के पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूँ, 8.3 में पढ़ाने वाला हूँ। पहला जो सवाल है, निम्नलिखित युग्मों प्रत्येक के आपको व्यंजक का गुणन करना है, ठीक है। और जब भी ऐसा वाला पिछले कक्षा में मैं पढ़ा दिया हूँ आपको, वो वीडियो देख लीजिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। जहां पर आपको दिक्कत रहेगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हमें गुणन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 4, पहला जो सवाल है Q प्लस R। तो हमें जो भी हमारा सवाल है 4P मल्टीप्लाई बाय Q प्लस R। तो एक बार हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रिजल्ट तो 4PQ प्लस 4PR, ठीक है। यह आपको आंसर आ गया। लेकिन इसमें कॉमन कुछ आपको नजर आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो PQ प्लस PR आपका राइट आंसर, दोनों हो सकता है। तो चलिए सेकेंड सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो भी आपका दूसरा सवाल दिया हुआ है उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको आसानी भाषा में क्या करोगे कि जो भी मेरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है, जो भी डेटा दिया हुआ उससे हमें खाली मल्टीप्लाई कर देना है, AB कॉमा A माइनस B, ठीक है। अब हमें AB मल्टीप्लाई बाय A माइनस B से हम क्या करेंगे, गुना। तो एक बार इससे गुना और एक बार इससे गुना, दोनों से हो जाएगा। तो AB मल्टीप्लाई बाय A माइनस AB मल्टीप्लाई बाय B। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, A 2 है, A भी 2 है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा B और माइनस A B का स्क्वायर आपको राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको तीसरा बन जाएगा बच्चे, A प्लस B कॉमा 7A स्क्वायर B स्क्वायर। तो A प्लस B मल्टीप्लाई बाय 7A स्क्वायर B। तो अब क्या करना है, बारीकी बारीकी से हमें क्या करना है, गुणन करना है। तो यहाँ पे 7A यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस 7A स्क्वायर, अब यहाँ पे B स्क्वायर, अब यहाँ पे इसको भी गुना करना पड़ेगा B स्क्वायर, अब यहाँ पे गुना B स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 7AQ B स्क्वायर प्लस 7A स्क्वायर BQ, आपका ये तो आंसर आ गया। आपको चौथा सवाल इसी प्रकार से बन जाएगा, पांचवा भी इसी प्रकार से बन जाएगा। जहां भी आपको समझ में नहीं आवे वहां पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको चौथा सवाल बनाने वाला हूं। देखिए चौथा जो सवाल हमारा कह रहा है कि A स्क्वायर माइनस 9 और कॉमा 4A है। अब दोनों के हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम बारीकी बारीकी से क्या करेंगे, गुणन करेंगे। अब 4A से करेंगे और इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 4AQ माइनस 9 चौके कितना हो जाएगा, 36A, आपका राइट आंसर। और जो पचमा दिया हुआ है बच्चे, आपका जो पचमा दिया हुआ है PQ प्लस QR प्लस RP मल्टीप्लाई बाय 0। अब तीनों से हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे, तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कर देंगे कि PQ मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस QR मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस RP मल्टीप्लाई बाय 0। 0 से गुना कीजिएगा तो 0 प्लस 0 बराबर आपको कितना हो जाएगा। आपको जो भी सवाल अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बच्चे, ओके। अब देखिए मैंने जो बीजी व्यंजक का दूसरे सवाल बनाते हैं, तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि प्रथम व्यंजक दिया हुआ है, द्वितीय व्यंजक दिया हुआ है, हमें गुणनफल करना है। तो इससे मल्टीप्लाई बाय इससे करना है। तो यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा A मल्टीप्लाई बाई B प्लस C प्लस D। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आपका जो डेटा रहेगा वो आपको आ जाएगा। दूसरा में आपको दिया हुआ है तो 5x बाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बाई माइनस 5 का, ये आपका गुणनफल रूप हो गया। अब यहाँ पे P करना है, तो P इंटू P 6P स्क्वायर माइनस 7P, यहाँ पे 6P स्क्वायर है, 7P प्लस 5 आपको।
अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको 4p² q² इंटू p² माइनस q²। अब यहाँ पे क्या करना है कि ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। आपको पहला सवाल में बता दिया था मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसको हल करके बना सकते हो, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई, फिर इसी प्रकार से इसको, ठीक है। आपको करना पड़ेगा, मैं तो आपको कर देता हूँ पूरे सवाल का, ठीक है। जहां जहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी वहां पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है।